जस्टिस, इंसाफ, बड़ा प्यारा शब्द है ना। पर आजकल इस देश में इंसाफ कोर्ट में नहीं बल्कि सड़कों पर गोलियों से हो रहा है। और सच बताऊं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सिस्टम या पुलिस नहीं है, इसकी प्रॉब्लम हम लोग हैं। हाँ, हम। बकरी ईद के दिन 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान को चाकू से मारा गया। 5 दिन बाद पुलिस आरोपी असद का इनकाउंटर कर देती है। पूरा इंटरनेट जश्न मनाता है, वाह क्या इंस्टेंट जस्टिस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि योगी आदित्यनाथ के राज में इनकाउंटर क्राइम कंट्रोल करने का तरीका नहीं बचा है। वो एक पॉलिटिकल पीआर कैंपेन बन चुका है, एक बीमारी बन चुका है। गोलियां कम है मेरे पास। और इस इंस्टेंट जस्टिस को सेलिब्रेट करने का नतीजा क्या निकला? भरत तिवारी का इनकाउंटर। हमें लगता है कि पुलिस ने इंडियन कोर्ट के स्लो सिस्टम को बाईपास करके बहुत स्मार्ट बन चुकी है। रियलिटी है कि अपने अपने हाथों से पुलिस को जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बना दिया है। आज गोली उस पर चली है जिसका खून हम चाहते थे, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कल गोली उस पर चलेगी जिसमें इनका पॉलिटिकल फायदा होगा। ये जस्टिस नहीं है भाई, ये ब्लड लस्ट है। आज इस वीडियो में कोई बायस नहीं होगा, सिर्फ रॉ फैक्ट होंगे। हमें देखना पड़ेगा कि हमने सिस्टम को ठीक करने के चक्कर में कितना बड़ा राक्षस पैदा कर दिया है। सूर्य प्रताप चौहान एक 17 साल का लड़का जिसे बकरीद के दिन चाकू मारकर खत्म कर दिया गया। एक आम इंसान की तरह अगर मैं इस न्यूज को पढ़ूं तो मेरा भी खून खोलेगा, गुस्सा आएगा, और यही गुस्सा पब्लिक में था। लेकिन ध्यान से सोचना, जब पब्लिक सड़क पर उतरी तो उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग नहीं की। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने मांगा बदला और पुलिस ने हमें वही दिया जो हम चाहते थे। ठीक 5 दिन बाद आरोपी असद का पुलिस इनकाउंटर हो जाता है। गेम ओवर, वाह इंसाफ मिल गया। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज घूमने लगे, ठोक दिया, सही किया। लेकिन एक बहुत डार्क रियलिटी छुपी है। हमने इस इनकाउंटर को सेलिब्रेट क्यों किया? क्योंकि सच है कि हमारे देश के कोर्ट और सिस्टम से कम्प्लीटली भरोसा उठ चुका है। आज इंडिया की कोर्ट में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है। हम सब जानते हैं कि अगर कोर्ट का रास्ता लिया तो पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और तब तक आरोपी बुढ़ा हो चुका होगा एंड विक्टिम के फैमिली मेंबर पूरी तरह थक चुके होंगे, अंदर ही अंदर खत्म हो चुके होंगे। इस फ्रस्ट्रेशन ने हमें अंधा कर दिया है। हमें इंस्टेंट जस्टिस एक वेब सीरीज का एक्शन क्लाइमेक्स जैसा लगने लगा है, जो हमें इंस्टेंट डोपामाइन देता है। पर हम ये भूल गए कि जब पब्लिक सड़क पर खड़ी होकर बिना किसी टाइल के गोली चलाने पर ताली बजाती है तो वो रूल ऑफ लॉ को अपने हाथों से दफना रही होती है। ये इनकाउंटर असद का नहीं था, ये जस्टिस सिस्टम का इनकाउंटर था। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ कि विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन इन जैसे इवेंट से शुरू होता है वो खेल, जब पुलिस को समझ आ गया है कि अब उन्हें सबूत इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोर्ट में जज के सामने फाइल पेश करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक गन चाहिए और पब्लिक का वैलिडेशन। और ये वैलिडेशन योगी गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया, चलो देखते हैं। जब एक आम इंसान किसी चोरी या फ्रॉड की एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके जूते घिस जाते हैं। पुलिस उसे 10 चक्कर कटवाती है, लेकिन वही पुलिस अचानक से हॉलीवुड टीम कैसे बन जाती है जब बात इनकाउंटर की आती है? इसका जवाब लॉ एंड ऑर्डर में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में छुपा है। सरकार को समझ आ चुका है कि इस देश का यूथ, इस देश का आम वोटर फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें लॉन्ग टर्म सिस्टमेटिक चेंजेस नहीं चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए। और इस एक्शन की सप्लाई शुरू हुई 2017 के बाद से, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आई। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ठोक दो। आप एक बार ये आंकड़े देखिए, मार्च 2017 से लेकर अब तक यूपी पुलिस ने 10,000 प्लस से भी ज्यादा इनकाउंटर किए हैं, 200 प्लस से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 6,000 प्लस ज्यादा आरोपी जख्मी हुए। इन 6,000 जख्मियों में एक बहुत अजीब पैटर्न है, इसे मीडिया ने नाम दिया है ऑपरेशन लंगड़ा। ध्यान से सुना, ये बहुत डार्क है। एक सेट पैटर्न बन चुका है। पुलिस आरोपी को किसी सुनसान जगह पर ले जाती है। अचानक आरोपी पुलिस की गाड़ी से बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है। एक हाईली ट्रेंड पुलिस फोर्स से एक हैंडकैप आदमी बंदूक छीन लेता है। फिर क्रॉस फायरिंग होती है और चमत्कार देखिए, हर बार स्ट्रिक्टली हर बार गोली आरोपी के घुटने के नीचे लगती है, ना इंच ऊपर ना इंच नीचे। ये रियल लाइफ है या कोई सस्ती एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट? सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की क्लियर गाइडलाइन है कि हर पुलिस इनकाउंटर की एक इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। पर रियलिटी क्या है? 99% केसेस में पुलिस को क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि जो जांच कर रहे हैं वो भी उसी सरकार का हिस्सा है जिसका मेन इलेक्शन प्रोपेगेंडा ये इनकाउंटर्स है। सरकार इन इनकाउंटर को एक पीआर टूल की तरह यूज करती है। जब इलेक्शन आता है
तो पब्लिक को बताया जाता है कि देखो हमने कितने अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया, और पब्लिक हम और आप अंधों की तरह तालियां बजाते हैं। हम ताली इसीलिए बजाते हैं क्योंकि मरने वाला विकास दुबे जैसा कोई डॉन होता है या असद जैसा कोई मर्डरर। हम सोचते हैं चलो कचरा साफ हुआ, इससे हमें क्या, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमने एक मॉन्स्टर को पैदा कर दिया है। जब आप किसी पुलिस फोर्स को बिना कोर्ट के, बिना जज के सड़क पर एग्जीक्यूशन करने की एब्सोल्यूट पावर दे देते हो तो उस पावर का नशा दिमाग पर चढ़ जाता है। जब ऊपर से प्रेशर होता है नंबर दिखाने का, इमेज मेंटेन करने का, तो पुलिस ये नहीं देखती गोली किसको लग रही है। फिर अकाउंट सेटल किए जाते हैं, पर्सनल दुश्मनी निकाली जाती है, प्रॉपर्टी के विवाद इनकाउंटर में बदल जाते हैं, और इस सब के बीच जब गोली किसी अपराधी को छोड़कर किसी आम इंसान की छाती में उतर जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। और यही हुआ भरत तिवारी के साथ। जब सिस्टम और पब्लिक दोनों खून के प्यासे हो जाए तो कभी कभी सीधे साधे लोग भी गुंडा बनाकर मार दिए जाते हैं। अब आते हैं सबसे रिसेंट और सबसे बड़ा झटका देने वाले केस पर। 17 जून 2026 भरत भूषण तिवारी नाम का एक 26-28 साल का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पुलिस ऑपरेशन में मारा जाता है। हमेशा की तरह पुलिस का वही पुराना घिसा पीटा दावा सामने आता है, हमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, हमारे ऊपर फायरिंग हो रही थी। लेकिन इस बार इस वेल रिटन पुलिस स्क्रिप्ट के बीच में एक ऐसी चीज आ गई जिसने पूरे सिस्टम की खून से सनी हुई सच्चाई को नंगा कर दिया। एक वीडियो इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो में साफ साफ दिखता है कि इनकाउंटर से पहले भरत भूषण तिवारी ने अपनी गन फेंक दी थी। वो सरेंडर कर चुका था। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया और एक निहत्थे इंसान पर जिसने सरेंडर कर दिया हो उस पे गोली चलाना कानून के किस पन्नों में लिखा है। जब तिवारी की मां आशा देवी ने हार नहीं मानी तो प्रेशर में आकर 23 जून 2026 को 5 पुलिस वालों पर मर्डर का एफआईआर दर्ज करना पड़ा। इसमें कोई छोटे मोटे कांस्टेबल नहीं है, जगदीशपुर के एसटीपीओ और शाहपुर के फॉर्मर एसएचओ तक का नाम इस मर्डर की एफआईआर में शामिल है। सोचो, जिस पुलिस के कंधों पर हम सुरक्षा की उम्मीद लगाते हैं उन पर खुद हत्या का मुकदमा चल रहा है। मामला इतना संगीन हो गया कि बिहार सरकार को रिटायर्ड हाई कोर्ट जज विनोद कुमार सिन्हा के अंदर एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल हो चुकी है कि एक फेक इनकाउंटर है। बिहार से लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, राजनीति हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ सरकार से उन 5 पुलिस वालों से नहीं है, मेरा सवाल आपसे और मुझसे है। जब हम सूर्य प्रताप चौहान वाले केस में असद के इनकाउंटर पर इंटरनेट पर मीम बनाकर लिख रहे थे ना कि यूपी पुलिस रॉक फास्ट जस्टिस, तब हमने इस एब्सोल्यूट पावर को दिलासा दिया था। हमने पुलिस को बताया था कि तुम गोली चलाओ, हम सवाल नहीं पूछेंगे। भरत भूषण तिवारी कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं था, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था। लेकिन जब आप एक कुत्ते को खून चखवा देते हो ना तो वो ये नहीं सोचता कि शिकार कौन है। जब पुलिस को पता चल जाता है कि उनके ऊपर कोई स्क्रूटिनी नहीं होगी, जनता उन्हें हीरो बनाएगी, तो कानून का डर खत्म हो जाता है। आज गोली बिहार के एक लड़के पर चली है, कल गोली आपके या मेरे किसी सगे संबंधी पर चलेगी। और तब जब आप कोर्ट जाकर चिल्लाओगे ना तो पीछे से कोई पुलिस वाला आएगा और कहेगा सर हमने तो सेल्फ डिफेंस में चलाई थी। लेकिन सोचो, ये खून खराबा सिर्फ पुलिस स्टेशन और सुनसान सड़कों पर नहीं हो रहा। इस पूरे धंधे को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम काम कर रहा है और इस इकोसिस्टम का सबसे पहला और सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया। जैसे ही कहीं कोई इनकाउंटर होता है, न्यूज चैनल के स्टूडियो में जश्न शुरू हो जाता है। एंकर ऐसी हैवी और फिल्मी आवाज में चिल्लाना शुरू करते हैं जैसे देश ने कोई ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया हो। ठोक दिया, गाड़ी पलट गई, माफिया का अंत। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि कानून की धज्जियां उड़ी हुई है, वो आपको ये बताएंगे ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको कोर्ट रूम के बोरिंग आर्गुमेंट देखने में मजा नहीं आता। आपको चाहिए सड़क पर चलती हुई गोली और बहता हुआ खून। उनके टीआरपी आपके इसी सस्ते डोपामाइन से चलती है। मीडिया इस तरह से पूरे देश का ब्रेन वॉश करता है कि आम जनता को लगने लगता है कि कानून तो कमजोरों के लिए है, असली मर्द तो वो है जो सीधा गोली चलाता है। और इस ब्रेन वॉशिंग को सीमेंट करने का काम करती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड। पिछले कुछ सालों की एक्शन फिल्में उठाकर देख लीजिए, सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी। हर फिल्म में हीरो कौन है? एक ऐसा पुलिस वाला जो कानून को नहीं मानता, जो कोर्ट के ऑर्डर को मजाक में समझता है। फिल्म का क्लाइमेक्स हमेशा यही होता है, विलेन को कोर्ट के बाहर ले जाओ और इनकाउंटर कर दो और पूरा सिनेमा हॉल तालियां बजाता है। हम बचपन से स्क्रीन पर ये देखकर बड़े हो रहे कि इंसाफ का मतलब कोर्ट नहीं बंदूक है। हमने सिनेमा के उस झूठ को अपनी हकीकत मान लिया है। पर फिल्म खत्म होने के बाद एक्टर तो मास्क उठाकर घर चला जाता है, लेकिन रियल लाइफ में जो मरता है वो भरत भूषण तिवारी होता है। रियल लाइफ में कोई रिटेक नहीं होता। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी
एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी देश में किसी भी इंसान की जान सिर्फ और सिर्फ कानून के तय तरीके से ली जा सकती है, किसी चीफ मिनिस्टर के बयान से नहीं, किसी पुलिस वाले के गुस्से से नहीं। जब हम इन इनकाउंटर को सही ठहराते हैं तो हम आर्टिकल 21 के ऊपर गोली चलाते हैं। आज बिहार में 5 पुलिस वालों पर मर्डर का केस चल रहा है और सोचो अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या होता। भरत भूषण तिवारी को भी एक क्रिमिनल घोषित करके फाइल बंद कर दी जाती। उसकी माँ आशा देवी आज भी इंसाफ के लिए भटक रही होती और पुलिस वाले मेडल लेकर घूम रहे होते। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा झोल है। जब गोली चलाने की अब्सोल्यूट पावर मिलती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ देती है। सबूत जुटाना मुश्किल काम है, गोली चलाना आसान काम है। और जब एक पूरी फोर्स आलसी और वायलेंट हो जाए तो समझ लेना कि उस देश में डेमोक्रेसी दम तोड़ रही है। इंसाफ मिलना जरूरी है। इसके लिए हमें हमारी जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसे फास्ट और एफिशिएंट करना है। तो आखिर में इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये नहीं कि पुलिस करप्ट है या पॉलिटिशियन पावर हंग्री है, वो तो हमेशा से थे और रहेंगे। असली कंक्लूजन ये है कि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सिस्टम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस देश की जनता का सैडिस्ट माइंडसेट बन चुका है। हमने जस्टिस को रिवेंज से कंफ्यूज कर दिया है। बकरीद पर सूर्य प्रताप चौहान की मौत का दुख और गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जायज है, पर उस गुस्से को असद के इनकाउंटर की तालियों में बदल देना हमारी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी। हमारी उस एक गलती ने पूरे सिस्टम को एक मैसेज दे दिया है, तुम गोली चलाओ, हम बिना सवाल किए तुम्हारे साथ खड़े हैं। और इस अंधे सपोर्ट का एक और नतीजा क्या निकला? भरत भूषण तिवारी एक आम नागरिक जो इस इंस्टेंट जस्टिस के नशे में दूध सिस्टम का कोलेटरल डैमेज बन गया। अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हमने कोर्ट संविधान और रूल ऑफ लॉ की जगह बंदूकों को चुनना बंद नहीं किया तो लिख कर ले लीजिए, कल जब कोई करप्ट पुलिस ऑफिस अपने किसी पर्सनल फायदे या पॉलिटिकल प्रेशर के चलते गोली चलाएगा तो निशाने पर कोई असद या विकास दुबे नहीं होगा, निशाने पर हमारा और आपका कोई अपना हो सकता है। और तब आप चीख चीख कर सबूत मांगेंगे और तब आपके सुनने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सिस्टम को गोली चलाने की पावर किसी और ने नहीं, आपने खुद दी थी। इसलिए बदला मांगना बंद कीजिए और इंसाफ मांगना शुरू कीजिए। सवाल पूछना शुरू कीजिए, तालियां बजाना या चाटना बंद कीजिए।